हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों आ चुका है आज का आपका प्रैक्टिस सेट। तो सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखना और टेस्ट के तौर पे सभी ने लगाना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल है। तो सभी ने चैनल से जुड़ जाना है और अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज थोड़ी तबीयत डाउन है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो शेयर जरूर कर देना आज के सेशन को। देखिए बोला गया कि एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। तो दोनों यात्रियों के लिए औसत चाल कितनी है? दोस्तों देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न है तो हम इसमें क्या फार्मूला लगाते हैं कि एक जा रहा है एक आ रहा है, ठीक है, एक में जा रहा है एक में आ रहा है। तो औसत चाल अगर हमसे पूछे तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, 2 इंटू एक्स गुणे वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो देखिए कैसे इसको इसकी चाल निकालेंगे। देखो अगर माना कि इसकी पहली चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति हावर है, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या बोल के और अपनी चाल में क्या करता है, 60% की वृद्धि करता है। अगर देखिए चाल पहली कितनी थी, 50 थी, इसमें क्या किया, 50 की वृद्धि की, देखो 60% की वृद्धि की, तो 60% की वृद्धि का मतलब क्या, 160। तो मतलब 50 का आप 160% निकाल दो तो कितना हुआ, ये देखो 160 निकाल दो, दूसरी चाल निकल के आएगी। तो ये 2 जीरो से ये ऊपर वाला 2 जीरो कट गई। तो देखिए 5 गुने 60 कितना होता है, 60 नहीं 16 कितना होता है, तो 80 होता है, ठीक है। 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। मतलब प्रश्न का कहने का मतलब क्या बन गया अब कि एक व्यक्ति जो P से Q की यात्रा जो है 50 किलोमीटर की, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो करता है, ठीक है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दोनों की उसकी औसत चाल बतानी है। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला, मैंने आपको बताया, लिखो प्रश्न को, फार्मूले को पूरा पूरा लिख दो। लिखो 2 इंटू एक्स, मैं इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे मेरे पास स्पेस की कमी है, ठीक है। आप लिख लो 2 इंटू एक्स गुणे वाई और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 इंटू, मतलब इंटू का मतलब होता है गुणे, ठीक है। एक्स का मान कितना है, देखो पहली चाल कितनी है 50, तो 50 गुणे 80, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपको क्या बताया कि एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान कितना है 50, वाई का मान कितना है 80। तो 50 प्लस 80 कितने हुए, 130। बस इतना सा करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। आप देखिए काटेंगे इसको, देखो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, तो 5 दूने 10 और 10 की गुना किस में लगी, 80 में लगी, तो ये बन गया 800। मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आई, देखो कहाँ लिखूँ, स्पेस की कमी है, इधर लिखता हूँ, ठीक है। देखो इधर लिखता हूँ मैं 800, ये लिखता हूँ 800 और डिवाइडेड बाई कितना बना 13। अब देखिए स्पेस की कमी है, हमने जो है भाग करना है 13 से। तो अगर 13 से भाग करेंगे तो आपने इसको खुद से कर लेना है। तो इसको 13 से भाग करके कितना आएगा, ये आएगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको कि 61.53 आएगा, ठीक है। भाग करना आप, ठीक है, खुद से इसको भाग करना, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना, जब भी प्रैक्टिस सेट को लगाते हो तो सभी ने कॉपी पेन ये लेके बैठना है, ठीक है। तो 61.53 जो हमारे पास ये किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी औसत चाल होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को आप समझ चुके हैं और जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% की वृद्धि की जाती है और यदि पहले और दूसरे विक्रेता के क्रमशः 20% की और 25% का लाभ कमाया जाए तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए बोला गया कि 3 हाथों से गुजरने पर 65% की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब 65% क्या है, बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास पहले 100% था, अगर 65% बढ़ गया तो कितना बन गया, ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 165%, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास 100% था, ठीक है, और क्या 20% क्या बोला है लाभ कमाया, ठीक है, पहले से दूसरे का विक्रेता ने क्या कि 20% और 25% का लाभ कमाया। तो देखिए अगर 20% का लाभ कमाया तो 120 निकाल दो, ठीक है, 120 आप परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, और गुने 25 का लाभ कमाया तो 125, वाई कितना बना 100 बना। अब ये 100 से ये 100 पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। देखिए पेन को चेंज करते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी मिलेगी। अब इसको 5 से काटते, देखो इसको काटेंगे हम 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 4 बार में। अब ये 4 काटेगा 20 को, 120 को कितनी बार में काटेगा, ये देखो कितनी बार में काट रहा है, 4 3 बार 30 बार में ये काट रहा है, ठीक है 30। अब 30 की गुना किस में लगेगी, 5 में, तो 5 3 15, 150। मतलब जो तीसरे विक्रेता का लाभ कितना हुआ, वो 150, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि उसने क्या किया, 165 में कोई खरीदी थी और 150 में क्या, देखो
165 में जो ये बेची थी मतलब, ठीक है। और इसमें क्या किया कि 150 में उसने खरीद दी थी, ठीक है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितने का बना, ये बना 15, ठीक है। और किससे बना, 150 से बना, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ गुना भाग कर देंगे। देखो काटेंगे इसको डायरेक्ट बार में, देखिए 15 से इसको कितनी बार में काटा, ये 10 बार में काटा, और 10 इसको काटेगा 10 बार में, मतलब 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। तो 10% का लाभ हुआ। तो देखिए 10% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको इसी तरह से सोल्व करोगे और आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या बोला है, और ये प्रश्न जो है देखो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कई बार ये करवा रखा है। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए HW है। मैंने इस ऐसे प्रश्न को आपको ट्रिक के साथ करवा के रखा है। तो ये सभी का सभी जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये इस प्रश्न को अगर जिससे होता है तो ठीक है, अगर जिससे नहीं होता तो कमेंट करके सर हमें नहीं लग रहा है पता, तो अगले दिन मैं अपनी वीडियो में इस प्रश्न को इंक्लूड करूंगा। देखिए प्रश्न में क्या बोल रखा है कि एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि वह 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 8, 18 और 19 किए गए थे। तो कक्षा का नया औसत क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पहले वाले को जोड़ दो, दूसरे वाले को जोड़ दो, ठीक है। अब ये कितने अधिक हो रहा है, ठीक है, जिससे अधिक हो रहा है उसको डिवाइड कर दो और अंत में ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतना सा मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रखा है कि दूध और पानी के मिश्रण का परिणाम जो है 60 लीटर है। इसमें 10% पानी है और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि जो है 25% हो जाए, ठीक है। ताकि जो है पानी क्या हो जाए, 25% हो जाए, कितना और पानी मिला जाए लीटर के हिसाब से हमने बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर जितने का माप होगा 60 लीटर का माप होगा या 70 लीटर का या चाहे 100 लीटर का, ठीक है। तो उसका आप माप लिख लो एक साइड 60, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ, इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। और जो आपके पास प्रतिशत हो गए उनका अंतर, ठीक है, उनका अंतर देखना है, ठीक है। अब देखिए 10% है और 25% है, 10 और 25 में कितने का अंतर है, ये 15 का अंतर, इसको गुने में लिख लेना पहले अंतर को। अब देखिए नीचे डिवाइड में आपने क्या लिखना है, नीचे डिवाइड में क्या लिखना है, जो दूसरा प्रतिशत आपके पास होगा ना, ये जो अंतिम 12% होगा कि इतने प्रतिशत हो जाए, इतने प्रतिशत हो जाए, उसको आपने क्या करना कि 100 से घटा देना। अगर हम 25 को 100 से घटाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 75 बचेगी। अगर चाहे 25 की जगह चाहे 100 होता, 100 नहीं सॉरी 80 होता, चाहे 20 होता, चाहे 40 होता, उसको मैंने 100 से घटा देना था, ठीक है। जो वैल्यू है उसको रख देना था। अब देखो 15 से डायरेक्ट काटेंगे, कितनी बार में काटा, ये 15 से काटा, 15 पंजे 75 और 5 के टेबल में कितनी बार में आता है 60, तो 12 पंजे 60। तो 12 लीटर जो है पानी और हम मिलाएंगे तभी इसकी जो है 25% ये पानी हो जाएगा, ठीक है। तो 12 लीटर के ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिलेगा। तो 12 लीटर जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप कभी नहीं भूलेंगे और आपकी ये ट्रिक जो आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:4:5 है होगा। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों। देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने किस तरह से इसको सोल्व करना है। देखो क्या करना है कि पहले वाला अनुपात कि देखो राम है और रमेश है, देखिए लिख देता हूँ इधर, राम और रमेश, ठीक है, राम है और रमेश है। तो पहले कि मैं कहेगा राम, पहले वाला अनुपात ये 3 और 5 का अनुपात किसका, ये है रमेश का। अब देखो 7 वर्ष की बात की तो 7 वर्ष को आप एक साइड लिख लो, ठीक है। और बोलेगा कि आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद क्या होता है कि 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। अब देखिए हम इसमें ये चेक करेंगे, देखो हम इसमें ये चेक करेंगे कि रेशो में ये अगर डिफरेंस बराबर है या नहीं है। देखो 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और इधर जो है ये 0 का डिफरेंस, मतलब ये इनका जो है डिफरेंस बराबर नहीं है। तो डिफरेंस बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से यहाँ को करेंगे और यहाँ से यहाँ को करेंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20 और 5 नहीं है 15, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया। अब देखिए वैल्यू में हमसे क्या क्या आया, देखो अब जो इसका अंतर होगा ना, इसका अंतर कितने का, 20 और 15 में कितने का अंतर है, ये है 5 का। तो जितने वर्ष होंगे तो उसके नीचे आपने अंश में, देखो हर में लिख लेना, अंश में तो आपने क्या लिखना, जो वर्ष होंगे, और हर में क्या लिखना, जो हमारे पास जो अंतर आएगा, ठीक है। अब किसकी पूछी है, जिसकी पूछी होगी उसके साथ आपने गुना करना है, ठीक है। हमसे पूछी कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए ये हमारे पास पहले वाला अनुपात किसका था, ये था राम का,
और ये किसका था, ये है रमेश का दूसरा वाला अनुपात। तो रमेश का मान कितना है, ये 5 है, तो बस इसको 5 गुने में रख देना है। अब जब रमेश की वर्तमान आयु देखनी, देखो हम इसको काटेंगे तो 5, ये 5 कट गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 7। तो 7 वर्ष जो है ये रमेश की आयु है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, ठीक है। जितना मर्जी ये बड़ा प्रश्न होगा आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल रखा है कि ए बी सी और डी, ठीक है, क्या है, 9,3100 रुपये में की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए बी इक्वल टू कितना है, ए रेशो 1:2 है, और बी और सी इक्वल टू 3:4 है, और सी और डी क्या है, इक्वल टू 5:6 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो जब हम सी का हिस्सा ज्ञात करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, पहले रेशो को बैलेंस करेंगे। तो रेशो को बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए ए बी और सी है ना हमारे पास, तो रेशो को बैलेंस करना होता है। देखिए कैसे करेंगे, देखो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको कैसी ट्रिक बता के रखी है। पहले रेशो को बैलेंस करना है। हमारे पास मानो कि 4 लोग हैं, ए, देखिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको करते, देखो हमारे पास पहले जो वैल्यू किसके, ए और बी की कितनी है, 1 और 2, 1 और 2 किसके, ए और बी की। और फिर बी और सी की, देखो दोबारा से बी रिपीट हो रहा है, तो बी की कितनी है, बी की कितनी, 3 और 4, ठीक है। अब दोबारा से रिपीट करो सी, और देखो सी और डी की कितनी है, ये है 5 और 6, तो सी के नीचे लिख दो 5 और 6। बस अब हमारे पास जो खाली स्थान बच गया, जो खाली जगह बच गई है, तो 7 वाले को भर दो। 7 वाले को भरेंगे तो ये 2 आएगा, ये इधर भी 2 आएगा, इधर 3 को भर दो, और इधर 4 को भर दो, और ये 3 और ये 3 आएगा। बस गुना कर दो, गुना करके जो आएगा आपका वो आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों गुना कैसे करना है, देखिए 3 3 9 कैसे होगा गुना, ये नीचे 5 है, देखो मैंने थोड़ा सा इधर गलत भर दिया, देखो ये 4 और ये इधर क्या आएगा 5, इधर 5 आएगा, ठीक है। 7 7 वाले को भर देना है। तो गुना करके 5 3 15 और 15 कम 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 4 5 20, 20 दूनी 40, ठीक है। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, कितना बनेगा, ये 48 बनेगा, 48 बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछे कि सी का हिस्सा ज्ञात करिए, मतलब ए बी सी डी जो इनका जो है कुल संपत्ति कितनी है, ये है 9,000, ठीक है, 310, यही है 9,310 नहीं है, 9,3100 है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करना, अब देखिए टोटल जो है ये कितना है, 9,3100 है, ठीक है, यही है ना। तो देखिए अब देखिए टोटल जो इसका मान है रेशो का वो कितना है, हाँ इसको हम जोड़ेंगे, देखो 40, ये 80, 80 और 110, 110 और 120, 120 और 8, 5 की 13, तो इसका अनुपात का टोटल कितना, जो टोटल बनेगा उसके नीचे आएगा, ठीक है। इसके नीचे ये कितनी बार में टोटल होगा, ये इसका जो मान आएगा तो ये कितना हुआ 131, 131, 131 आया। अब इसको काटेगा कितनी बार में काटेगा, देखो 31 है ना, तो कैसे इसको काटेंगे, देखो इसका भी इकाई अंक कितना है, ये है कितना है, ये है 1 है ना, तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 7 बार में, ठीक है। ये कितनी बार में काट रहा है इसको, ये काट रहा है 7 बार में, मतलब 93 को काट रहा है किसको, 7 3 21, ठीक है। देखो इधर का है ना, तो ये कितनी बार में काट रहा है, ये 7 बार में काट रहा है, 7 बार में इसने काट दी, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 700 आई, देखो कहाँ लिखूँ 700, मतलब 700 बार ने इसने काट दिया, ठीक है। तो देखो कहाँ लिखूँ 700। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा सी का, तो सी का रेशो कितना है, सी का रेशो है 40, तो 700 गुने 40 करेंगे, कहाँ इधर करता हूँ, ठीक है, 700 गुने 40, तो आपको पता है 700 गुने 40 कितने होगा, 7 चौके 28, इधर लिखता हूँ 28, और 2 जीरो लग जाएंगी, तो 28,000 रुपये, तो 28,000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास जो है इस तरह से प्रश्न आएंगे, तो आपने इसी तरह से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है, प्रश्न नंबर 7 में देखो, किसी व्यक्ति के पास मौजूद कुल, ठीक है, राशि जो है 20% खो जाने और शेष राशि जो है 85% खर्च करने के बाद 120 रुपये बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी, देखिए साथियों इसको कैसे हमने सोल्व करना है। अगर उसने देखिए
अगर उसने 20% खो दी, मतलब 20% का मतलब क्या, खो दी तो 80% बचा। ठीक है, आप परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगा। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 85% खर्च कर दी, तो 85% अगर खर्च कर दी तो कितना बचा, 15% बचा। तो 15% नीचे साइन लगा किसका, 100 का। और क्या बोले, 120 रुपये बचते हैं, तो इक्वल टू 120 रुपये बचते हैं। बस इतना सा करना, इसको काटोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे काटना देखिए, पेन को चेंज करते तभी काटते हैं। देखो 20 से काटता हूँ तो 20 से कटा कितनी बार में कटा, ये 20 चुके 80 और 20 पंजे 100। अब इस 5 ने किसको काटा, 15 को काटा, कितनी बार में काटा, ये 3 बार में काटा। ठीक है, 3 बार में काटा। अब देखिए इस 4 ने काटा, किसको काटा, 100 को काटा, कितनी बार में काटा, ये 25 बार में काटा। ठीक है, 25। अब देखिए ये 3 है और आमने सामने वाले क्या हो रहे, भाग हो रहे, तो कितनी बार में काटा, ये 40 बार में काटा, 40। अब वैल्यू क्या बची, 40 गुने 25, मतलब 40 गुने 25 होंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 है ना, ये 25 ये गुना हो रहा है, तो 25 चौके 100, 4 को करेंगे पहले, 25 चौके 100 और एक जीरो जो 7 वाली ये लग जाएगी, तो 1000 रुपये जो है हमारी ये राशि होगी। ठीक है, 1000 रुपये। तो देखिए 1000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो साथियों देखो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, इसी तरह से प्रश्न को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, देखिए 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयाँ इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखिए हमने इसको किस तरह से करना है, एक्स वाई तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो गो थ्रू ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को आप गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे इसको सोल्व करना है, देखो हमारे पास क्या है, अब मानो कि बॉयज़ है, देखो ये क्या है, बॉयज़ है। ठीक है, और ये क्या है, गर्ल है। अब देखिए बोला कि प्रत्येक लड़की में 6 मिठाइयाँ, तो लड़की को 6 मिठाई मिली और प्रत्येक लड़के को कितनी मिली, 5 मिठाइयाँ मिली, तो 5 मिठाइयाँ मिली। ठीक है, अब देखिए अगर हम बोला क्या कि लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से अगर हम देखो लड़कों की संख्या बोली ना, तो टोटल संख्या कितनी बोल रखी है, टोटल संख्या बोल रखी है 10, मतलब 10 बच्चों का मतलब क्या है, मतलब उसमें बॉयज़ और गर्ल जो है ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो यही जो है 10% का मतलब है। तो देखिए अगर हम पहले गो थ्रू ऑप्शन 5 को उठाते हैं, कि देखो ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 3 है। तो देखिए अगर हम 3 रखते हैं, मान लो कि 3 संख्या जो किसकी है, ये बॉयज़ की है। ठीक है, तो देखो 10 जो टोटल थे, तो हमने 3 किसकी मान ली, ये लड़कों की मान ली, तो लड़कियों की कितनी बची, 7 बची, तो 7 से इसको गुना कर दो, टोटल मिठाइयाँ कितनी है, 57 है। ठीक है ना, तो देखिए 5 गुने 3 कितना 15 बना और 7 गुने 6 कितना बना, 42 बना। देखिए अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के वैल्यू कितनी आएगी, 42 गुने 15 कितना बना, ये बना 57, मतलब पहले की पहली कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाइड हो गई है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरह से सोल्व करना है। तो 42 गुने 15 कितना बना, ये बना 57। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, पहली की कंडीशन हमारी पहला ऑप्शन पूरा का पूरा सेटिस्फाइड हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ चुका है और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 में क्या बोल के रखा है, प्रश्न नंबर 9 है कि देखो 7 वर्ष पहले, बोला क्या कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो वर्षों में उनकी आयु का योग कितना है। दोस्तों देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखिए देखो पहले वाला अनुपात देखो, मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को कराने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, देखो जो मैंने पहले सेम प्रश्न कराया ना, क्या देखो पहले जो मैंने आपको ऊपर प्रश्न कराया उसी तरह से प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी देखो बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ संख्या चेंज हुई है इसकी, क्या हुई है, संख्या चेंज हुई है, इसकी संख्या चेंज हुई है, बाकी ये कुछ नहीं है। तो ये प्रश्न भी आप खुद से करोगे। ठीक है, ये प्रश्न भी आप इसको खुद से करोगे, तो ये प्रश्न भी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ये प्रश्न भी आपके लिए HW रहेगा। तो सभी ने इसका आंसर मुझे सभी देखो, मैं देखूंगा कि कितने छात्र देखो इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने व्यूज इसमें आ रहे हैं और उसमें से कितने कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, कितने इसमें मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो सभी का लग जाएगा पता कि देखो मेरे समझाने का प्रश्न मैं आपको होमवर्क क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग जाएगा पता कि देखो इस प्रश्न को समझाने में कितने छात्रों को ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से करना जिस तरीके से मैंने आपको बता के रखा, तो सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये प्रश्न भी आप खुद से इसको करोगे। ठीक है, देखते हैं कि
मेरे द्वारा करवाई गई ट्रिक आपको कितनी समझ आ रही है और कितना अगर आप कर रहे हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और इसको कैसे सोल्व करना है वो भी आपको शानदार तरीका और शॉर्ट तरीका बताएंगे। आज थोड़ी तबीयत डाउन है, तो तबीयत डाउन होने के कारण फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सभी आज के सेशन को शेयर कर देना। चलिए, एक स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो प्रश्न को शुरू से पढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या जो है 200 अधिक है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए बॉयज और गर्ल लिख देते हैं। ठीक है, अनुपात कितना है 11:15। देखिए 11:15 है और लड़कियों की संख्या जो है 200 अधिक है, मतलब संख्याओं में कितनी अधिक है, ये 200 अधिक है। तो कैसे इसको सोल्व करना है, तो अनुपातों में कितनी अधिक है, देखो 4 अधिक है ना, मतलब 4 रेशो अधिक है। तो 4 रेशो बराबर कितना है 200 है, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 50। अब पूछिए कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों के साथ गुना करेंगे 50 गुने 11 करेंगे, तो देखो कितने 11, देखो 50 गुने 11, इधर लिखता हूँ 11 गुने 50, तो 11 पंजे कितने 55, कितने हुए 11 पंजे 55। देखिए क्या किया 11 पंजे 55 और 1 0 लग जाएगा, मतलब 550 जो है किसकी संख्या है, लड़कों की संख्या है। तो दोस्तों देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरह से इसको करना है। तो 550 जो है ये गर्ल की, देखो बॉयज की संख्या, अगर गर्ल की पूछता तो हमने क्या करना था, गर्ल के साथ इसको गुना करना था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा है, और जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर लोगे। और सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगता है चैनल को, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।